इससे पहले की क्लास में पढ़े थे सांख्यिकी में कि जो माध्य निकालते हैं उनकी दो विधि को, पहली विधि क्या थी हमारी, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि क्या थी, कल्पित माध्य विधि। एक तीसरा विधि बच गया था, वो तीसरी विधि का नाम क्या है, पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि में देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो आपको डाटा दिया रहेगा उसमें आपका क्या दिया रहेगा, क्लास मार्क, वो आपको फाइंड करना है। और आपको दिया रहेगा क्या, वर्ग अंतराल, आपको दिया हुआ क्या है, ये जो पैटर्न है लिखावट का, ये किस चीज को बताता है, वर्ग अंतराल को। हम लोग पहले की क्लास में भी देखे थे कि अगर 15 से 25 है, या 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, वो क्या होता था, वर्ग अंतराल होता था। और संख्या को क्या बताए थे, संख्या किस चीज को मतलब बताता है, बारंबारता। संख्या किसको बताता है, और बारंबारता को किससे सूचित करते हैं, Fi से। तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग इससे सीखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डाटा तैयार करते हैं ऐसे, वर्ग अंतराल यहां लिख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा वर्ग चिन्ह, या यहाँ बारंबारता लिख सकते थे, ये आपका यहाँ बारंबारता लिख दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप DI निकालते हैं, DI क्या होता था, x माइनस ए। और फिर हम यहाँ पे UI निकालते हैं, जो हमारा किस चीज को बताता है, DI बाय H। तो इसको अगर हम छोटा कर लें, इसको अगर हम ज्यादा ना लें, तो हम ऐसे कर दें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आप इसको ऐसे कर लीजिए कि हम इसको यहाँ पे ही UI निकाल लेते हैं, और UI बराबर क्या होता है, तो DI बटे H, और यहाँ पे आपका हो जाएगा FI और UI। यहाँ एक स्टेप कम करके लिए, चूंकि DI को ज्यादा दिखाएं तो पिछले वाले जो मतलब कि रूल थे कल्पित माध्य, वहां पे तो सिर्फ DI ही दिखाना था, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि क्या हो रहा है। अगर आपको लगे कि ज्यादा शॉर्ट हो रहा है, तो आप एक कॉलम और बना सकते हैं, और वो हम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, DI को, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, जैसे चलिए पहला वर्ग अंतराल क्या है आपका, 15 से 25, 25 से 35, 35 से, और फिर 45 से 55। तो इस कॉलम की हमको जरूरत नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहला चीज, जो आपको गिवन डाटा है, तो वर्ग अंतराल गिवन था, और आपको क्या है, बारंबार, तो बारंबारता को किससे दिखाते हैं, FI, यही ना। तो ये हमको जो दिया हुआ है वो आपका 6 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 7 है, और फिर आपका 4 है, लिख लिए। वर्ग चिन्ह इसको XI से दिखाते थे, किन्हीं को पता है वर्ग चिन्ह कैसे निकाले थे, पिछले वाले वीडियो में वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा और बटे 2। तो चलिए यही करते हैं। तो 25 में 15 को जोड़िएगा, कितना हो गया, 40, 40 को आधा कीजिएगा तो 20, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये कितना हो गया, 60, आधा कीजिएगा तो 10 के रेशियो में देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो यहाँ 40 कर दीजिए, यहाँ 50 कर दीजिए, चेक भी कर लीजिए ना, 50, 40, 90, 10, 100, 100 का आधा 50 हो गया। अब UI निकालने के लिए DI माइनस H करते थे, और DI कैसे निकालते थे पीछे पता है, X माइनस XI माइनस A करते थे ना। इसमें से किसी को A मान लीजिए कि अगर हम 40 को A माने,
डाटा और भी हो सकता है, अभी हम एक एग्जांपल ऐसे समझाने की व्यू से कि ये फॉर्मूला पे सवाल बने कैसे। तो चलिए क्या करते हैं, तो पहले अगर डी आई निकाले थे, हमको लगता है डी आई बता ही देना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगी ना। एक कॉलम हम यहाँ पे दिखा ही देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कहिएगा कि शॉर्ट हो गया। ये डी आई जो है ये बीच में रख लीजिएगा। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो एक इसको मान लिया, अभी 40 को रिप्रेजेंट किए, तो किसी को भी मान सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, बताए थे ना, नीचे ऊपर कहीं से भी कुछ भी मान सकते हैं। 40 माने तो 20 में से 40 गया, तो ध्यान रखिए माने हैं 40 को, तो घटने का तरीका है मेरा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स जो टर्म है उसमें से ए को घटाना है, चाहे ए छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है। तो 20 में से जब 40 आपका घटा तो कितना बचा, -20। 30 में से 40 गया -10, 40 में से गया तो 0, और 50 में से गया तो 10। देख रहे हैं ये, यानी ये पहला टर्म है आपका लिखने क्रम में, आप यहाँ दूसरा लिख सकते हैं, ये तीसरा है, और यहाँ आपका चौथा है, ये आपका पांचवा है, और ये आपका छठा टर्म। अब तो कंफ्यूजन नहीं, डी आई निकल गया। अब क्या करते हैं, यू आई निकालते थे। अब देखो ये यू आई जो निकालते हैं इसके लिए एक तरीका है। जैसे आपने अभी माना कि किसी को भी ए ले लिया एक्स आई के टर्म में, उसी तरह से डी आई के टर्म में देखिएगा कि क्या ऐसा मैक्सिमम जो फैक्टर है, यानी कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये सब डिविजिबल हो जाता है। इस पे गौर कीजिएगा, तो कौन सा ऐसा नंबर आपको मिलेगा। कोई 5 कह रहा है, ठीक है 5 से सभी कट रहे हैं, क्या 10 से नहीं कट रहे हैं, 10 से भी कट रहे हैं। तो जब 10 से कट रहे हैं तो 5 क्यों लें, बात में समझ आए। 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। तो हमने क्या कहा ढूंढने के लिए, जो सबसे बड़ी संख्या हो जिससे ये पूरी तरह से कटे। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन हो रही है, 10। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला 5वें टर्म में जो h को रिप्रेजेंट किया, वो h को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। यहाँ पे 10 का साइन प्लस माइनस लेके नहीं हो रहा है, बस ये देख के हो रहा है कि कौन सा ऐसा सबसे बड़ा मतलब बड़ी संख्या है जो इसको डिविजिबल कर रहा है सबको। तो 10 लिए, तो देखिए 10 के लिए तो h यू आई का निकालना है, तो डी आई बटा एच। तो डी आई का यही है ना -20। -20 को जब 10 से भागा कीजिएगा कितना होगा, -2, -10, -1, 0 को कीजिएगा 0, और 10 से 10 को कीजिएगा 1। ये टर्म समझ में आया। यानी अभी तक हमने 2 एक्स्ट्रा पार्ट माना। पहला पार्ट माना a बराबर 40, और दूसरा पार्ट हमने माना h बराबर 10। ये याद रखना है हमको। अब जो हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या है गुना के लिए, एफ आई यू आई। एफ आई क्या है मेरा 6 और 2 12, -12, ठीक है। और 11 को -1 से किए तो, 7 को 0 से किए तो, और 4 को 1 से किए तो, ये हो गया। इसको थोड़ा सा गैप नीचे कर लिख देते हैं। हमने 2 चीज को माना है, एक ए बराबर हमने क्या माना है 40। अब देखो जी यहाँ पे जोड़ने का जो काम, अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला क्या होता था, इसमें होगा कि मीन के लिए फॉर्मूला होगा, माध्य के लिए जो आपने घटाया है उसको पहले जोड़ लीजिए। कल्पित माध्य में भी किए थे ना, ए को जोड़े थे ना। उसके बाद क्या कीजिए, जिससे भागा दिया है उससे गुना होगा अगले वाले टर्म में, और तब आपका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एफ आई और यू आई बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तीनों कंडीशन में आता था। अंतर समझ में आई कुछ बात, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। अब देखिए यहाँ पे ए आपका क्या है, ए क्या है आपका 40, और प्लस एच आपका क्या है 10, और गुना। अब सिग्मा एफ आई यू आई को जोड़िए, तो देखिए ये दोनों माइनस में है, तो माइनस वाले को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, ये आपका -23। और 4 प्लस में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -19 होगा यहाँ पे।
और एफ आई को जोड़िए, एफ आई को जब जोड़िएगा कितना होगा, तो 11 6 17 और 17 7 24 और 24 4 28। यहाँ पे क्या हो गया, 28। चलिए यहाँ आइए, तो अब आप इसके जगह पे -19 को रखिएगा और यहाँ पे आप किसको रखिएगा, 28 को। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप कर सकते थे 40 प्लस, अब देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म आपस में एक साथ है ना, ये टर्म क्या है, एक साथ है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और इसको आप क्या कर सकते हैं, छोटा करने के व्यू से देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और सीखना है, अगर हमको यहाँ पे 10 से इसको गुना कर देंगे तो 190 को 28 से भागा देना होगा, तो 28 का टेबल याद रखना हो सकता है मुश्किल पड़ जाए, तो क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, तो इसको 5 से काट देते हैं, मान 2 से काटिए तो 5 मर्द में, यहाँ 2 से काटिएगा तो 14 हो जाएगा, तो 19 बचा कितना हो गया, 95, और नीचे में आपका 14। देखिए अब यहाँ पे 40, कल पिछले क्लास में ये बताए थे कि अब इससे इसको कोई गुना करेगा, फिर घटाएगा, फिर भागा देगा, और आसान नियम क्या होगा, पहले भागा दे देना है और सीधे घटा देना है। तो अब टेबल से देखिए, तो 14 से 14 पंच 70, 14 छाके 84, कितना बचा, तो 84 क्या, 11 बचा, फिर उस पर जीरो सोचिए तो 110 हुआ, 110 हुआ ना। अब फिर 14 के टेबल को आगे ले चलिए, तो 14 छाक 84, 14 17 98 और 14 8 112, बट यहाँ पे क्या है मेरा 110 है, 112 बढ़ गया, तो 14 7 दशमलव देके, फिर 12 हो गया, 12 पे फिर जीरो, और फिर आप क्या कर सकते हैं, 14 7 98, 14 8 112, तब आप 8 मर्त में यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ बात आई, ये मौखिक हम डिवाइड के आप रफ में कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, 40 जो है आपका, आप 40 से इसको घटा लीजिए, तो घटाने का तरीका कि ये अब लाइक डेसिमल बन के घटता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसमें 40 में से यहाँ से घटाना शुरू कर देंगे, जैसे बताए थे ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 225 है और यहाँ पे 25 है, 25 25 काट दिया, बोलेगा 2 ना, तो बहुत तरह के नियम लग जाते हैं कभी कभी सवाल में। तो इसको आप क्या कीजिएगा, जब घटाइएगा तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि 78 है, तो 100 में कितना कम है, 22 कम है, तो 22 यहाँ पे लिख लीजिए दशमलव, तो ये इसी से 1 से घटा था, तो अब ये 39 में से 6 चला गया, कितना बचा आपका 33, यानी 33.22 जो है इसका आंसर चला जाएगा।